ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आज का ये हमारा लास्ट और अंतिम वीडियो है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेस्ट जो विधि हो जाती है आध्यात्मिक विधि, जिसके द्वारा भी हम पितरों को सुख और शांति प्रदान कर सकते हैं। आपने ये तो हर जगह सुना होगा कि पितरों को सुख और शांति प्रदान करने के लिए हम गाय, कुत्ता, कौवा और ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा हम हवन और तर्पण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नई विधि यहाँ पर सामने आती है, किस प्रकार से हम अपने देवताओं के लिए मतलब अपने पितरों के लिए कल्याण कर सकते हैं उनका। तो ऐसा होता है जब भी जो पितर होते हैं, जो पहली बात तो जो पितर होते हैं वो होते कौन है, जैसे आपसे ऊंची 3 पीढ़ी, आपके पिताजी, आपके बाबा जी, आपके पर बाबा जी, तो ये आपके जो है पितर होते हैं। तो इनके लिए आप जो भी भजन करेंगे वो भी इनको प्राप्त होता है। ठीक है, एक तो आप ये तरीका है कि आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम सर्वपित्राय नमः, ओम सर्वपित्राय नमः, ओम सर्वपित्राय नमः। आप इस मंत्र का भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठकर जाप भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि आप भगवान की भक्ति करें या भागवत कथाओं को सुनें। तो आप भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, अगर आपके घर में किसी को जैसे किसी योनि में वो भटक रहे हैं तो आप उस प्रकार से भक्ति करके भी उनको शक्ति प्रदान कर सकते हैं। भगवान की भक्ति से भी पितरों को शक्ति प्राप्त होती है। तो इसमें मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो कि थोड़ा सा कठिन आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। एक बार क्या हुआ था, कैलाश पर्वत पर जब शिव जी बैठे हुए थे तो उनके जो एक शिवगण थे, ठीक है, वो वहाँ पर आए तो शिव जी ने क्रोध में आकर उनको शाप दे दिया कि जा तुझे प्रेत की योनि प्राप्त होगी। और वो बहुत ही खास थे, बहुत ही अच्छे थे, मतलब वो जो इतने ज़्यादा मतलब खास थे कि जो पार्वती माता थी उनकी सहेली थी जया, उनके पति थे वो, जिनको ये शाप महादेव ने दिया था। अब आप मुझसे ये पूछिए कि उनको शाप महादेव ने दिया क्यों था। एक बार ऐसा हुआ था, जैसे कि आपको पता हो कि जितने भी शास्त्र हैं वो शिव और पार्वती के बीच का ही संवाद है। तो एक गुप्त वार्ता शिव और पार्वती के बीच में चल रही थी एक अलग स्थान पर। तो वहाँ पर ये चुपचाप कान लगाकर सुन रहे थे और बिना उनकी आज्ञा के। तो इसी बात पर नाराज़ होकर महादेव ने उन्हें शाप दिया था कि जाओ तुम प्रेत की योनि को प्राप्त हो। और वो भी उन्होंने शाप पता क्या दिया था कि तुम इतने वर्षों तक, 1000 वर्षों तक आप जो है प्रेत की योनि में रहेंगे। तब जो उनकी पत्नी थी जया, यानी कि माता पार्वती की सहेली, यानी गणेश जी की मौसी, वो गणेश जी की शरण में आई कि गणेश जी इस प्रकार से महादेव ने इनको मुझे शाप दे दिया है मेरे पति को, तो उनको मैं किस प्रकार से मुक्त कराऊं। 1000 साल तक प्रेत की योनि में भटकते रहेंगे। तब ये प्रेत की योनि में काशी में रहते थे और ये लोगों को परेशान करते थे। एक पेड़ पर रहते थे, जो भी लोग वहाँ से निकलते थे उन्हें ये परेशान करते थे। तो होता क्या है कि गणेश जी जाते हैं उनको जो है प्रेत योनि से मुक्त कराने। तो जैसे ही गणेश जी उनको कथा सुनाते हैं, भागवत की कथाएँ या भक्तों की कथाएँ, चाहे वो शिव जी के भक्त हों, चाहे वो दुर्गा जी के भक्त हों, चाहे वो विष्णु भगवान के भक्त हों, उन भक्तों की कथाएँ सुनाते हैं, वो सुनते ही नहीं हैं, वो भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ऐसी प्रेत योनि में पहुँच चुके होते हैं कि उनको पता ही नहीं था कि इसका महत्व क्या है, किस प्रकार से वो इसमें सुधार करेंगे। तो गणेश जी क्या करते थे, एक सिंदूर का गोला बना देते थे, तब उन्हें प्रेत को उसमें बैठा के ना तब उसे कथा सुनाते। तो वो मन से बेमन से थोड़ा बहुत सुनते थे और थोड़ा बहुत उनका सुधार भी होता था, प्रेत योनि से थोड़े से परिवर्तित भी होते थे, उनका अंतःकरण भी थोड़ा शुद्ध होता, लेकिन वो फिर भाग जाते थे। फिर वो किसी के शरीर में, पता प्रेत जो होते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं वो किसी के शरीर में प्रवेश करके ही भोजन ग्रहण कर पाते हैं। तो वो क्या करते थे, जब गणेश जी उन्हें दोबारा ढूंढने आते थे तो वो किसी के शरीर में प्रवेश करते हुए भोजन करते हुए मिलते थे। फिर गणेश जी फिर उठा के लाते, फिर उसी सिंदूर गोले में बैठा देते। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब पहली बात तो ये संभव ही नहीं है कि गणेश जी के बनाए हुए घेरे को कोई तोड़ सके, किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन होता क्या था कि जैसे वो जो घोले की लकीर होती थी ना, उसे थोड़ा सा वो हवा से या तो उड़ जाता था या थोड़ा हल्का पड़ जाता था, इस प्रकार से वो। और वो भी ये नहीं चाहते थे कि इसको एकदम बाउंड रूप से जेल में करके ज़बरदस्ती से सुनाइए, वो चाहते थे कई फेज में, कई स्टेजेज में धीरे धीरे करके इसमें आएगा। तो फिर उन्होंने दोबारा कथाएँ सुनाई। तो केवल भागवत कथाएँ सुना के भागवत का महत्व यहाँ पर समझ में आ रहा है कि भगवान की भक्ति का महत्व क्या है। तो भागवत कथाएँ सुना के उन्होंने प्रेत योनि से मुक्त करके उनको फिर से जो है एक साधारण जो है जो मनुष्य की योनि है, जो शिवगढ़ की योनि है, वहाँ पे उन्हें जो है दोबारा
प्राप्त करवाई थी। तो यहाँ पर हमारा जो है कि आध्यात्मिक मंत्रों के द्वारा, तो पहला मैंने तरीका बताया था, इसमें भी कई तरीके होते हैं आध्यात्मिक। एक तो ओम सर्वपित्राय नमः, ओम सर्वपित्राय नमः। दूसरा तरीका होता है आप किसी भगवान का मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या भगवान विष्णु का मंत्र लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इनके द्वारा भी आप अपने पितरों को सुख और शांति प्रदान कर सकते हैं। अब लास्ट में बिल्कुल चरम की बात करूँगा, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट की बात। जैसे बहुत लोग कम कर पाते हैं या कर सकते हैं या करने की क्षमता रखते हैं, 1 करोड़ में 1 व्यक्ति भी इसको करने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन फिर भी मुझे एक्सप्लेन करना यहाँ पर ज़रूरी है, ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। जो भगवान के भक्त होते हैं और जो हर एक अवस्था को पार करते हुए भगवान के पास, मतलब भगवान की भक्ति की यात्रा में सफल होकर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी पिछली 7 पीढ़ियाँ भी तर जाती हैं, वो भी मुक्त हो जाती हैं। जैसे कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और उस अवस्था में आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक दिन जब हम ईश्वर को प्राप्त करने की अवस्था में पहुँचने लग जाते हैं, तो हमारा भी जो पूर्वज होते हैं 7 पीढ़ियों के, कोई चिड़िया की योनि में, कोई सर्प की योनि में, कोई हाथी की योनि में, कोई किसी भी योनि में हो, वो वहाँ से मुक्त हो जाएगा। यानी कि केवल भगवान की भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आप अपने पितरों का भी कल्याण कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात भी नोट करने वाली है कि देवताओं की पूजा तब तक आपकी पूर्ण नहीं होगी जब तक आप पितरों की पूजा नहीं करेंगे, पितरों का सम्मान नहीं करेंगे, पितरों का तर्पण हवन नहीं करेंगे, पितरों को भोजन नहीं कराएंगे, पितरों के लिए जाप नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। तो आपने जो नॉर्मल वीडियोज़ में सुना होगा कि आप इनको भोजन कराइए, आप ये हवन कीजिए, आप ये तर्पण कीजिए, आप ये मंत्र जाप कीजिए, ये आपको इकट्ठा इन वीडियोज़ में मिल रहा है कि आपको किस तरीके से आपको ये जो है जो पितरों की कृपा है वो प्राप्त करनी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जैसे भी आपके क्वेश्चन होंगे इस पर मैं आगे वीडियो ही बनाऊँगा। थैंक यू।